एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आप सबके लिए आज एक ना ब्लॉग ने वीडियो लेके आई हुई हूँ, ला रही हूँ सॉरी जो कि मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्योंकि काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी जो मेरी फैमिली और मेरे अकॉर्डिंग फ़र्स्ट टाइम हुआ था ऐसा कुछ। इससे पहले तो मतलब नहीं हुआ है इस टाइप का कुछ भी। मेरे साथ ही बहुत सारी ऐसी सारी चीज़ें हुई थी। तो मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक की स्टोरी इसमें पार्ट बाय पार्ट बता दूंगी, क्योंकि एक पार्ट में तो पूरा कवर करना मुश्किल है क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा वो। तो मैं दो पार्ट में इसको लाऊंगी, प्रेगनेंसी और फिर डिलीवरी के टाइम की स्टोरी दोनों अलग अलग करूंगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न भी ना हो। और मुझे शेयर करना था बहुत टाइम से, मेरा खुद का मन था कि मैं शेयर करूं। रीज़न ये है कि बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो ताज़ा हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो मतलब माइंड में से जाते तो खैर है ही नहीं कभी, बट हाँ वीडियो के थ्रू काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो याद आ जाती है। उस टाइम भी फ़ोन था, सब कुछ था, बट एक होता है ना, और मुझे ना फ़ोटो वगैरह का क्रेज़ तो खैर शुरू से ही है और वीडियो का, बट जिस टाइम मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी ना, मैं नहीं लेती थी, ना फ़ोटो लेती थी ना वीडियो। मेरे पास रेयरली कुछ कुछ फ़ोटोज़ पड़ी हैं, पॉसिबल हो पाया तो साइड में उसको ज़रूर लगा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा एक बेटा है जो अभी 4.5 साल का हो रहा है, अक्टूबर में वो 5 साल का हो जाएगा। और मेरी शादी 2015 में हुई थी और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी 2017 में हुई थी। तो इससे रिलेटेड बहुत कुछ ऐसा है ना जो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के साथ नहीं होता, रेयरली किसी किसी के साथ में हो जाता है। तो बताती हूँ आपको हुआ क्या था कि मेरी शादी को जब 1-1.5 साल हो गए थे तो मैं काफ़ी जो होता है ना परेशान सी हो रही थी, क्योंकि अब आप जो रिलेट करते होंगे वो समझेंगे कि जब स्टार्टिंग में शादी होती है ना, उसके बाद से आप 6 महीना तो जैसे तैसे काटते हो, ठीक है। उस 6 महीने में भी कुछ रिलेटिव आपको पिन करते रहेंगे कि बेबी प्लान नहीं हुआ, बेबी प्लान नहीं हुआ इनको। मतलब अब मेरे साथ में क्या हो रहा था ना कि 6 महीने तो बहुत दूर है, मेरे हस्बैंड और मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था, बट हस्बैंड का ज़रूर था कि हाँ अभी बेबी प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कुछ थी वैसी रीज़न। हम सोच रहे थे हम पहले खुद अपने आप को अच्छे से सेटल कर ले, उसके बाद ही कुछ हो तो अच्छा है। तो बट जब मेरी शादी को 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, फिर मुझे भी थोड़ा सा मतलब अंदर से सही नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था अच्छा चलो यार ठीक है, एक हो जाएगा। उसका रीज़न, एक बहुत बड़ा जो रीज़न था ना, कि मैं अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा अकेला फील करती थी, बहुत ज़्यादा अकेले रहती थी, अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे खुद भी लगता था कि हाँ एक बेबी आ जाएगा तो मेरा माइंड डाइवर्ट रहेगा उसके पीछे। और उस टाइम मेरी स्टडी भी चलती थी, मैं 2017 में ही एडमिशन भी ली थी, जून, हाँ जून में मैंने एडमिशन लिया था। तो मेरा ये कहना था कि अभी नहीं पढ़ाई करते, पढ़ाई को अभी स्टॉप कर देते जब ऐसा कुछ है तो। बट हस्बैंड का था कि नहीं, लेके तुमको साथ में ही फिर चलना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था मेरे एजुकेशन को लेके। तो उसके बाद से फिर जब मेरा मतलब कि एक सेकंड मैं फ़ोन को ना पहले एक जगह पे सेट कर दूँ अपने कैमरे को, तब फिर बात करती हूँ क्योंकि हाथ दर्द होने लग गया है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मतलब मेरे साथ था प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो मैंने कंसीव करा था उस टाइम पे दिसंबर के टाइम में, दिसंबर 2016 था, ठीक है। मैं उस टाइम अपने ससुराल में ही थी और जनवरी में मुझे अपने घर जाना था। उस टाइम जाना था मुझे, मैं सेकेंड टाइम उस टाइम मायके गई थी अपने, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं गई थी आपका 15 में ही, उसके बाद से फिर नहीं जा पा रही थी। फिर जनवरी में मतलब मम्मी भी परेशान हो रही थी कि ठंडी है, आ जाओ करके। तो हस्बैंड बोले अच्छा ठीक है, और हस्बैंड का उस टाइम कुछ एग्ज़ाम वगैरह था तो उनको भी बाहर जाना था कलकत्ता वगैरह, तो वो वहाँ निकलने वाले थे। तो मैंने भी बोला अकेले रह के क्या करूँगी, क्योंकि पता है ससुराल में सबको ही रहता है वो, ठीक है, बट हस्बैंड के बिना ना आपका कोई
काम मतलब सही से हो पाता है ना, मन लगता है सीधा सीधा सा। मेरे साथ होता है, मैं बाकी सबका तो नहीं बता सकती, बट मेरे साथ होता है। मुझे अगर मैं यहाँ पर हूँ तो हस्बैंड दिख रहा है तो मुझे ये भी लगता है कि हाँ अपना है, वरना मैं एक जगह चुपचाप शांति से रहने वालों में से हो जाती हूँ उस टाइम पे, क्योंकि मैं उनसे ही खुल के बात करती हूँ। ससुराल में मेरा उनके साथ ही जो भी बॉन्ड बना हुआ है वो बना है, बाकियों से मैं उतना ओपन नहीं हूँ, उतना ओपन बात भी नहीं करती। बाद में सिस्टर इन लॉ के साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी, मेरी डिलीवरी के बाद से ही उनके साथ बॉन्डिंग थोड़ी अच्छी हो गई थी, बट उससे पहले तो उनके साथ भी मेरा कोई ख़ास बातचीत उतना ज़्यादा नहीं होता था। जो एक होता है ना कि हाँ आप कुछ भी बैठ के शेयर कर लो, कुछ भी बातें कर लो, ऐसा नहीं होता। तो बस फॉर्मेलिटी चलती थी, और थोड़ा बहुत पुरानी तो मैं हुई भी नहीं थी ना, तो होता है ना ससुराल में एडजस्ट करने में भी बहुत टाइम लगता है। बहुत क्या, मुझे तो लगता है लाइफ ख़त्म हो जाती है पर एडजस्ट नहीं हो पाते, ऐसा वाला सीन हो जाता है। तो हुआ क्या था कि प्रेगनेंसी का जो सबसे फर्स्ट सिम्टम होता है, आपका जो मंथली प्रॉब्लम्स है वो स्टॉप कर जाना। तो मेरे साथ में मैं बताऊँ, मैं दिसंबर का कंसीव करी थी, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं अपने घर गई तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रही हूँ। तो और वेट गेन में भी क्या हो रहा था ना कि जैसे कि टमी साइड का एरिया है ना, वो मुझे लग रहा था कि हाँ अब हैवी सा लग रहा है। तो मैं जब यहाँ तो मैं निकल नहीं पाती थी, यहाँ उस टाइम में मैं यहाँ बाहर नहीं निकलती थी। बाहर निकलना होता था तो थोड़ी कुछ थी मेरे साथ में बॉन्डेशन, जो मैं फॉलो कर, बॉन्डेशन नहीं बोलूँगी मैं, वो खुद फॉलो करती थी वैसा। तो मुझे ना खुद में लग रहा था कि मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ। वो बीच में चीकू आ गया था, इसलिए मुझे वीडियो बंद करना पड़ गया था। तो मैं क्या करती थी ना, सुबह उठती थी, मस्त जॉगिंग पे जाती थी मैं उस टाइम पे। आप सोचो, मतलब टहलना भी नहीं है, मुझे जॉगिंग करना होता था, क्योंकि मेरे अंदर ये वहम बैठ रहा था ना कि मेरा पेट निकल रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा है। एक होता है ना कि खुद में लगता है कि थोड़ा सा फिट दिखाओ। मैं शादी के पहले बहुत पतली थी, तो फैट अंदर से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था मेरे को कि मैं मोटी हो रही हूँ करके। हालांकि शादी के बाद मैं थोड़ी सी मोटी ऑलरेडी हो चुकी थी, उसको मोटी नहीं बोल सकते, आप बोलोगे परफेक्ट हो गई थी, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, बहुत पतली थी। तो उसके बाद से फिर ना मैं टहलना चालू कर दी। सुबह उठती थी, जॉगिंग जाती थी, जॉगिंग से आती थी। जो हमारी सीढ़ियाँ हैं, मतलब उस टाइम हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, तो जो सीढ़ियाँ थी उस पर मैं अप डाउन करती थी कि हाँ इससे भी सही रहेगा, वेट कम हो जाएगा। वेट हालांकि मेरा उस टाइम पे पुट ऑन नहीं किया हुआ था, बट मुझे फील हो रहा था। अब रीज़न क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ना, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो उसके बाद से फिर मैं लेमन वाला पानी खाली पेट से पी लेती थी, केवल लेमन डाल के, एक एक दो दो नींबू डाल के। फिर जब फरवरी आया ना, तो मुझे हल्का सा, मतलब ना फरवरी क्या, मुझे जनवरी से ही 25 को मैं अपने घर पे गई थी। उस टाइम पे मुझे ना हल्का सा पता नहीं क्यों फील हो रहा था कि मुझे फीवर सा रह रहा है अंदर अंदर से। तो ऐसा मेरे साथ बहुत पहले से हो रहा है, क्योंकि मेरा एचबी काफ़ी डाउन रहता है। तो लोग बोलते हैं ना, जिनका एचबी डाउन है उनका बॉडी ऑलरेडी हीट होता रहता है। तो ऐसा ही मेरे साथ में भी हो रहा था, बॉडी हीट हो रही थी। तो मैं मम्मी से बोलूँ भी, मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। ये सिम्टम आ रहे थे कि हाँ मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बॉडी अजीब सी हो रही है। खाना जो था वो मुझे ना टेस्ट नहीं दे रहा था अच्छा। अच्छा टेस्ट का मतलब आप बोलो तो मुझे फीका फीका सा लगता था, सारा खाना अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद से फिर जनवरी में मेरा जो मंथली था वो आया। उसके बाद से फिर मैं फरवरी में वेट कर रही थी। फरवरी में जब मैंने वेट किया तो नहीं आया, तो मुझे लगा कि अच्छा होता है मेरे साथ में कभी कभी कि हाँ कुछ टाइम ऊपर चला जाता है। फिर जब उसमें नहीं आया तो मैंने हस्बैंड को नहीं बताया था, किसी को भी मैं नहीं बता रही थी। मेरी मम्मी हालांकि डाउट कर रही थी मेरे ऊपर कि नहीं कुछ तो है दिक्कत, ऐसा करके तुम दिखा लो डॉक्टर को। बट मुझे ना हुआ क्या था कि मैं 2016 के ना हाफ से, मतलब आप ले लो सितंबर वगैरह से, कंसीव करने के 2-3 महीना पहले से मैं डॉक्टर से कंसल्ट करी हुई थी। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया था। बट होता है ना कि जब भी मैं टेस्ट करने जाती थी तो नेगेटिव आता था। तो थोड़ा सा माइंड ऑलरेडी डिप्रेस था उस चीज़ को लेके कि बार बार कर रहे हो, बार बार नेगेटिव आ रहा है। तो हो जाता है, होप भी ख़त्म हो गया था मेरा एक तरह से, मानो पता नहीं क्यों मैं बहुत जल्दी ना होपलेस बहुत ही जल्दी होती हूँ। मेरे अंदर होता है ना कि जो काम मैं कर रही हूँ बस उसका रिजल्ट ऑन टाइम आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
तो हुआ क्या, मम्मी भी बोले, फिर मेरी दीदी भी बोले कि नहीं तुम दिखा लो यार एक बार, क्योंकि जो फेस होता है ना मेरा काफ़ी डल सा हो गया था, मतलब ऐसा लग रहा था। और पापा गुस्सा हो रहे थे मेरे कि आई है यहाँ पे पतली हो रही है, इतना अच्छा हेल्थ लेके आई थी, और मेरा वेट ऑलरेडी मतलब आराम से आपका 1 महीने के अंदर 6 kg वेट मैंने कम कर दिया था। और बाद में फरवरी का भी मैंने, फरवरी पूरा मैंने बिता दिया, नहीं बताया मैंने किसी को भी, मतलब हस्बैंड को मैंने कुछ नहीं बोला। जब मार्च आया मेरी तबीयत बहुत ख़राब लगने लगी, फ़ीवर काफ़ी ज़्यादा होने लग गया था मुझे, और अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम पे भी। तो फिर मैंने ये, मुझे मेरे पे गुस्सा हुए कि नहीं चलो तुम दिखा लो एक बार। जब मैं गई डॉक्टर को बताई कि हाँ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला आप घर पे टेस्ट करे हो, मैंने बोला नहीं। तो फिर मैं जब टेस्ट कराई तो आप मतलब उस टाइम जो मेरी फीलिंग थी ना, वो होता है ना कि आप जब बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ तो कुछ सो नहीं कर पाते हो, वैसा वाला था। और हम हस्बैंड वाइफ के अंदर ये हो चुका था कि नेगेटिव देख देख के ना माइंड ख़राब हो चुका था ऑलरेडी पे। तो जब हमने टेस्ट कराया तो उसमें जब पॉजिटिव आया, थोड़ी देर के लिए हम और ये बिल्कुल शॉक थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब बहुत साइड पे माइंड जा रहा था। फिर भी वहाँ भी चलो ठीक है, डाइजेस्ट हो गया कि हाँ भाई ठीक है पॉजिटिव कंसीव कर लिया है मैंने। उसके बाद से जो हुआ कि मैं डॉक्टर में, उस दिन डॉक्टर का हाफ टाइम था, सैटरडे था, तो वो 2 बजे के बाद नहीं देखने वाली थी। तो वो मेरी वजह से उस दिन 2:30 बजे तक वेट करी थी। डॉक्टर बहुत अच्छी थी, क्या मनीषा कुछ करके उनका नाम था, बहुत अच्छी डॉक्टर थी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो वो बहुत ही अच्छी थी। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप ऐसा करो कि टेस्ट करा के और रिजल्ट तो इसका आ जाएगा ऑन टाइम आपका 5 से 10 मिनट में, मैं वेट कर लेती हूँ। फिर मैं गई उनके पास तो उन्होंने मुझे स्कैन लिखा कि आप स्कैन करा लो कि एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि क्या कैसा है बच्चे का, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगा कि सही पोजीशन पे है या नहीं है। तो जब मैं अल्ट्रासाउंड कराई, अब आप सोचो सडनली हमें पता क्या लग रहा है कि 8 वीक 5 डेज, मतलब ऑलरेडी 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 5 डेज तीसरे का स्टार्टिंग था। अब उस टाइम पे तीसरे का भी 1 वीक कंप्लीट होने वाला था। तो मैं शॉक्ड हो गई पूरी तरीके से। इनफैक्ट मेरी डॉक्टर शॉक्ड हो गई पूरी तरह से, क्योंकि मैं उनसे जनवरी में ही खुद मिली थी, मेडिसिन लिया था। मेडिसिन क्या, उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया था, काफ़ी हाई पावर का था। और जनवरी में ही मेरा एक एग्ज़ाम था जिसके लिए मैं जबलपुर गई हुई थी। बट होता है ना, भनकती नहीं थी। वैसे नॉर्मली आप सोचोगे तो लोग बोलेंगे 3 महीने काफ़ी रेस्ट करना चाहिए, बहुत कुछ। अब मैंने वो 3 महीने ही बहुत ज़्यादा इधर उधर किए हैं। तो जब पता लगा उसके बाद से फिर ना सब कोई घर में बहुत हैरान थे, बहुत हैरान थे। तो मेरा स्टार्टिंग का तो मानो आपका 4-5 महीने काफ़ी स्मूथली गए थे, काफ़ी ज़्यादा, मतलब प्रॉब्लम थी तो केवल ब्लड से रिलेटेड, वो भी बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम थी कि उस टाइम पे ब्लड बहुत भी कम हो रहा था मेरा ना, HB जो है हीमोग्लोबिन, तो वो 7 या 9, 8 और 9 जा रहा था। तो वो नॉर्मल होता है, चलो ठीक है प्रेगनेंसी में। बट सडनली जैसे ही मेरा 6 मंथ लगा तो मेरा HB चला गया आपका 7 पे। जब 7 पे गया तो डॉक्टर थोड़ी शॉक्ड हो रही थी कि ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि अब ग्रोथ करने का टाइम आ रहा है। जब 7 पे गया तो डॉक्टर ने बहुत सारी मेडिसिन वगैरह सब कुछ दे डाला, क्या क्या टेस्ट कराए, मतलब मेरे तो टेस्ट इतने सारे हुए ना कि मुझे खुद भी याद नहीं है कि कितने सारे। मैं हर हफ्ते मानो जाती थी, कुछ नया टेस्ट होता था, हर हफ्ते जाती थी, कुछ नया टेस्ट होता था। उसके बाद से 6 मंथ पे उन्होंने दवा वगैरह दिया। 7 मंथ पे मेरा मतलब मंथली ना HB टेस्ट कराना होता था, CBC कराना होता था मुझे, कि एक्चुअल पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। फ्रेंड सॉरी, मैं कल वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। रीज़न ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ से नींद आ रही थी और बेटू को भी सोना था तो डिस्टर्ब कर रहा था बार बार। तो मैंने बोला चलो ठीक है
ब्लॉग को आगे कंटिन्यू कर दूँगी। और हेल्थ थोड़ी सी तो आपको पता ही है, इस टाइम पे आलस बहुत ही ज़्यादा आता है। रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैं बोली हो गया सो लेती हूँ, उठूँगी तो फिर सुबह देखती हूँ कंटिन्यू कर पाई तो ठीक है, वरना फिर दोबारा से स्टार्ट करूँगी। बट मैंने सोचा दोबारा से फिर स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा फिर से टाइम लेगा, क्योंकि देखो घर का काम भी होता है, केवल वीडियो बनाना तो मेरे मतलब क्या है ना कि अभी जैसे सुबह का टाइम था तो मैंने सारा काम निपटाया, उसके बाद से फिर खाना वगैरह बनाओ, बच्चा उठता तो बच्चे को देखो, अकेले ही सब हैंडल करना, कौन है पीछे से हेल्प के लिए, कोई भी नहीं है। तो इस चक्कर में मैं ना ब्लॉग थोड़ा सा इसलिए इसी वजह से मैं ब्लॉग को भी अभी एडिट नहीं कर पा रही और कंटिन्यू नहीं कर पा रही। सो सॉरी उसके लिए, बहुत सारा सॉरी, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, इसकी वजह से लेट हो रहा था। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरा जब 6 मंथ पे जब मेरा HB टेस्ट हुआ था, CVC कराया था मैंने, तो मेरा ब्लड 7 समथिंग था, 7 यूनिट के आसपास में था। ऐसे ही मेरा ब्लॉग डिस्टर्ब होता, कोई कोई आता रहता है तो मेरा 6 मंथ में ना 7 यूनिट समथिंग ब्लड था। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि डॉक्टर ने मेडिसिन बहुत सारी दी थी कि इम्प्रूव करेगा, बट नहीं इम्प्रूव किया। और जब 7 मंथ का CVC आया तो फाइनली बहुत शॉक्ड हो गए थे सब। प्रेगनेंसी में आप समझ सकते हो 5 यूनिट ब्लड, और वो भी 3rd ट्राइमेस्टर में 5 यूनिट ब्लड बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत हाई रिस्क हो चुका था। तो जब मैं गई डॉक्टर के पास वो रिपोर्ट लेके, नहीं रिपोर्ट लेके मैं पहले नहीं गई थी, पहले तो टेस्ट कराया था मैंने। जब रिपोर्ट आया तो उस दिन आई गेस हस्बैंड गए थे मेरे अकेले शायद वहाँ पे डॉक्टर को दिखाने, रिपोर्ट केवल दिखाना था। तो वो ऑफिस से रिटर्न में वहीं पड़ता था, बैग तो वहीं से उठा के और फिर डॉक्टर को बोले मैं दिखाते हुए आ जाऊँगा, जैसा होगा अगर बोलेगी लाना है तो नेक्स्ट डे तुम रेडी रहना, तुमको लेके चलूँगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो फिर वो गए, डॉक्टर ने इनसे ऐसा बोल दिया ना कि 7 मंथ है, एक तो इसमें प्रीमेच्योर डिलीवरी का भी फिर रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद से फिर आपका मतलब जितने भी टेंशन हो रहे थे वो मेरे लिए थे। बेबी हेल्दी था, बेबी का वेट वगैरह सब कुछ हेल्दी चल रहा था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बट डॉक्टर ने बोला अगर ऐसा है तो फिर इनके लिए बहुत रिस्क हो जाएगा, इनको बचाना मुश्किल है, ऐसा करके उन्होंने बोल दिया। अब मेरे हस्बैंड का जो माइंड था वो टोटली डिस्टर्ब हो चुका था उस टाइम पे। वो घर आए, कुछ बता नहीं रहे, वो इतने इमोशनल थे, मतलब वो फाइनली आप समझो अगर एक आदमी रो रहा है तो वो उसको कैसा उस टाइम पे फील हुआ होगा। वो फाइनली मतलब रो रहे थे, और मैं पूछ भी रही हूँ कि क्या बोला डॉक्टर ने, कैसा हेडेक हो रहा था मुझे भी कि क्या बोल दिया ऐसा। मुझे तो खुद के लिए नहीं हो रहा था, बट हाँ ये लग रहा था कि बच्चा सही है कि नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि सुमन ऐसी ऐसी बात है यार, तुम चलो कल मिल लो डॉक्टर से। मैंने बोला चलो ठीक है। मैं गई डॉक्टर के पास तो उन्होंने बोला कि आप अभी एडमिट हो जाओ। और हुआ क्या था उस टाइम, मुझे ना फीवर आ रहा था हल्का हल्का, पता नहीं मतलब मेरी प्रेगनेंसी में ना मुझे फ़ीवर बहुत आया है, बहुत। तो फीवर सा लगता था, बट वो थर्मामीटर में नहीं आता था। तो डॉक्टर ने बोला एक काम करो, तुम 24 आवर मेरे अंडर में रहो, मैं चेक करती रहूँगी, फीवर चार्ट बनाती हूँ, अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है या अप हो रहा है तो मैं उस अकॉर्डिंग तुम्हारे साथ फिर ट्रीट करती हूँ, कैसा मेडिसिन क्या देना है। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं गई तो डॉक्टर ने देखा, एडमिट कर लिया, ऑन टाइम मुझे एडमिट कर लिया। एडमिट किया तो बोली कि आयरन चढ़ाते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर आपका HB कम है ना तो डॉक्टर जो फर्स्ट प्रेफर करता है वो या तो आपको आयरन के कैप्सूल्स वगैरह देगा, और नहीं तो आयरन चढ़ाता है, यही 2 काम करता है। तो उन्होंने मुझे आयरन चढ़ाया। मैं पूरे एक दिन मतलब 24 आवर हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। उस टाइम मेरे साथ में मेरे मम्मी पापा आए थे, हस्बैंड एडमिट किए वहाँ पर थे। फिर मैंने इनको भेज दिया कि आप परेशान हो रहे हो, रेस्ट कर लो, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे उन्हीं को देखना था। तो उसके बाद मेरे मम्मी पापा आए थे, तो मैंने मम्मी को भी नहीं रोका, क्योंकि हॉस्पिटल में ना अच्छा नहीं लगता है ना, फिर मम्मी का भी कुछ भी है तो एज है मेरी मम्मी का, तो मैंने नहीं रोका। तो पापा बोले अकेले रहना सही नहीं है। फिर मेरी छोटी वाली सिस्टर आके मेरे साथ में थी, पूरी रात हम लोग थे। वो पिक्स होगी मेरे पास, मैं इधर साइड में कहीं लगा दूँगी। तो उस दिन पूरी रात थे, आयरन चढ़ गया। बट हुआ क्या कि जब आयरन चढ़ा ना तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगने लग गया था, मेरी तबीयत और ख़राब हो रही थी। और डॉक्टर ने फिर आयरन चढ़ाने के साथ ही मुझे ना जिस दिन डिस्चार्ज देना था उसको, तो उस दिन वो मुझे रेफ़र कर दी
बोल डॉक्टर का वो बीएचयू में है, अनुराधा खन्ना करके वो डॉक्टर, जिनसे अभी मैं दिखा रही हूँ फ़िलहाल में भी। तो वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, बट सच्ची में बहुत अच्छी। थोड़ी सी रूड आपको लगेंगी जो फर्स्ट टाइम जाते हैं ना, तो थोड़ी रूड लगती है, बट वो हैं बहुत अच्छी, उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा ही है। तो हुआ क्या कि मुझे उस टाइम पे उन्होंने रेफ़र लिख दिया। अब रेफ़र जब लिखा ना, तो ऑलरेडी यार यहाँ से एक तो कोई मेरे देखो करने वाला नहीं था, ठीक है। रेफ़र मतलब आप बनारस जाओ, 6 घंटे की जर्नी करो, फिर दिखाओ। खर्चे को तो खैर साइड रखो, मेरे हस्बैंड का यही चीज़ था कि वो पैसे को उस समय देखे ही नहीं है कि कहाँ कितना खर्च हो रहा है, बस कैसे भी करके सब हैंडल करना है। फिर जब मैं वहाँ से निकली हॉस्पिटल से, तो 1 वीक के बाद मैंने बोला कि थोड़ा सा वेट कर लो, एचबी टेस्ट करा लेते हैं, अगर सही होगा तो फिर डॉक्टर से मिलेंगे, क्योंकि कुछ निकलता नहीं था रिपोर्ट में, बस हीमोग्लोबिन आपका कम आ जा रहा था। तो उसके बाद से फिर मैं वहाँ से निकली और बीएचयू गई। जब मैं 1 हफ्ते के बाद से अनुराधा खन्ना से मैं पर्सनली जाके मतलब हम मिले थे प्राइवेट में, तो वहाँ मिले तो उन्होंने बहुत सारे टेस्ट फिर लिखे। 1 नाइट हमने स्टे किया बनारस में। जब रिपोर्ट आया, ऐसी प्रॉब्लम पता चली जिसका आप मतलब समझो गैस तो क्या, कुछ भी मतलब दूर दूर तक पता नहीं कर सकते थे। कुछ थी प्रॉब्लम, नहीं शेयर करती मैं पब्लिकली उसको, अभी भी आएगा सही टाइम तो ज़रूर बता दूँगी। तो जो मेरी प्रॉब्लम है एक्चुअल उसमें ये है कि मेरी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो जल्दी बनता नहीं है। जल्दी क्या मतलब बहुत टाइम लगाता है, बहुत टाइम लगाता है, ठीक है, वो नहीं बनता। उसके लिए एक मुझे मेडिसिन है फॉलिक एसिड करके, जो मुझे लाइफ लॉन्ग खानी है। मैं नहीं खाऊंगी मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। जब मुझे वो प्रॉब्लम पता चली तो थोड़ी देर के लिए होता है ना, आपको सडनली कुछ पता चल रहा है तो आप एकदम से ही परेशान हो जाओ। मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए। फिर डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, इसमें बेबी को भी रिस्क है, आप कुछ टेस्ट उसने लिखे, तो जिसमें कि उन्होंने ये बोला कि अगर हाई रिस्क दिख रहा होगा तो आपको बेबी को भी मतलब ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके। अब तो मेरा और दिमाग ख़राब हो गया। मैंने बोला चल यार, जो मैं झेल रही थी ठीक है, बच्चे तक आएगा वो नहीं बर्दाश्त हो पाता। बट होपफुली सब कुछ अच्छा था, कुछ भी वैसा नहीं हुआ था, बेबी बिल्कुल सेफ़ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और डॉक्टर ने यहाँ तक बोला कि अगर ये यहाँ पे टेस्ट मतलब जो बेबी के लिए है वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आपको मैं नहीं हैंडल करने वाली, आप एम्स जाओगे। अब आप समझो 7 मंथ की प्रेगनेंसी, बार बार रेफ़र का ही मतलब हो रहा है, तो जो होता है ना अंदर से, मैं पर्सनली बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी उस टाइम पे। मुझे खुद के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था यार, जो होना है हो जाए, कोई बात नहीं है। बट ये लग रहा था ना कि अगर बेबी आ रहा है, फिर एक बच्चे के लिए जितनी ज़रूरी माँ है ना, मुझे नहीं लगता कोई भी होगा, कोई भी नहीं होगा। पापा करते ऐसा नहीं है, बट माँ की जगह ही नहीं ले पाएगा कोई कभी भी। तो ये लग रहा था कि अगर बेबी सही से आ रहा है तो प्लीज़ मेरा भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। बट होपफुली वो डॉक्टर बहुत अच्छी मिली थी, बहुत अच्छे से केस उन्होंने हैंडल किया है। मेरा केस इतना क्रिटिकल हो गया था लास्ट टाइम पे जाके, वो मैं आपको डिलीवरी वाले में बताऊँगी सारा। तो उसके बाद फिर 7 मंथ के बाद से वो डॉक्टर ही मुझे हैंडल कर रही थी। हर 10 दिन 15 दिन पे मुझे जाना होता था। मुझे 8 मंथ लगते ही हल्के से फॉल्स पेन आप उसको बोल लो स्टार्ट हो चुके थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी के फुल ऑन फुल चांस बने हुए हैं। तो और मैं काम करती थी उस टाइम पे ना, मैं बहुत काम करती थी यहाँ पे। ननद मेरी झाड़ू पोछा लगाती थी, बट मुझे होता था ना कि नहीं, खुद से काम करना ज़्यादा बेटर, तो लगा लेती थी, उसके बावजूद मैं बैठ के लगाती थी। तो ऐसा करके मेरा 8 मंथ लास्ट होते होते ना, डॉक्टर ने बोला कि आप 9 जैसे ही लगेगा आप आना यहाँ पे, जैसा सिचुएशन होगा आपको हम उस अकॉर्डिंग बता देंगे कि हाँ आके यहाँ रुकना है कि अभी फिर जा सकते हो करके। 9 मंथ तक कंटिन्यू मतलब मैं आई गई। उसके बाद से जो डिलीवरी के टाइम का प्रोसेस था, बहुत हार्ड टाइम था, बहुत हार्ड टाइम था। मैं कभी भी डिलीवरी वाला टाइम कभी भी नहीं भूलती, और यही रीज़न है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी टाइम से, मेरी प्रेगनेंसी में अगर कोई मेरा केयर किया है बहुत ज़्यादा क्या मतलब फुल केयर जिसको आप बोलोगे, तो वो मेरे हस्बैंड है। वो मेरे को माँ की कमी कभी नहीं लगने दी है। मतलब आप सोचो कि हस्बैंड है ना, वो
उनको खुद कुछ नहीं आता था बनाने उनाने कुछ भी, बट मेरे टाइम पे उन्होंने सब कुछ किया है। तुम बस रेस्ट करो, तुम्हारा हालत सही नहीं चल रहा है, लाके मतलब मैं बैठी रहती थी, सोई रहती थी। उन्होंने यहाँ पे बोल दिया था ये सोएगी, इसका जब तक मन होगा इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये रात को नहीं सोती है। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ था जिसके बाद से मैं ना मतलब अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा, आप समझो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वही है, उसके बाद ही मैं किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर करती हूँ। उन उन मतलब उनकी जगह मैं दे भी नहीं पाऊँगी, किसी को भी नहीं दे पाऊँगी, सच्ची बताऊँ। अब कोई भी बोलेगा कि तुम अपने माँ बाप को भी ऐसा बोलती हो, तो हाँ, मम्मी को मैं करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी के पास होती तो मम्मी भी मेरी बहुत केयर करती, बट जब लड़की ससुराल में हो ना और उसका हस्बैंड कर रहा हो, तो आप उस फीलिंग को समझो कि फैमिली में ही मैं रहती थी, अकेली नहीं थी, बट मेरे हस्बैंड ने सब कुछ किया है। मैं ये बोलूँगी, मुझे फैमिली से आज भी मैं बताऊँ ऐसा कोई हेल्प नहीं मिला था कि हाँ मैं फैमिली में हूँ तो फैमिली वाले मेरी केयर कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड करते थे उस टाइम पे, फुल ऑन फुल केयर उन्होंने किया है। मतलब इतना पैम्पर्ड मैं देखी नहीं हूँ किसी को भी करते हुए जितना मुझे किया गया, और यही कारण है मुझे इनकी ऐसी आदत सी लगी हुई है ना कि मैं कहीं और भी जाती तो मुझे लगता है नहीं यार वो होते तो ये वाला मेरा काम हो जाता, या फिर वो होते तो मैं उनसे जितना ओपन मैं इनके साथ हूँ उतना शायद मैं अपनी फैमिली मेम्बर के साथ भी अब नहीं हूँ। पहले थी बट अब नहीं हूँ। मेरे लिए अभी सब कुछ यही है। तो यहाँ तक का था मेरा प्रेगनेंसी का जर्नी, जो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन चला, जो 7 मंथ के बाद काफ़ी हील चुका था। आप समझ सकते हो कि 7 मंथ यानी 3rd ट्राइमेस्टर, उसके बाद डॉक्टर रेस्ट बोलता है, ट्रैवल मना करता, बट मेरा हफ्ते दिन 15 दिन पे ट्रैवल होता था। उस टाइम इधर के रोड भी बने हुए नहीं थे, जब मैं जाती थी बहुत रोड ख़राब था, और पापा की गाड़ी थी उस टाइम पे, बट वो ड्राइवर जो था वो इतना घटिया ड्राइवर था, मत पूछो यार। मतलब मेरा प्रेगनेंसी फर्स्ट वाला तो मैं ही समझ रही थी कि मैं कैसा झेल रही हूँ, मेरे हस्बैंड समझे कैसा झेले हैं, इस कड़कती धूप में आना जाना सब कुछ था, और अगेन फिर वही चीज़ चल रही है मेरी लाइफ में। तो चलिए ठीक है, इसको यहाँ तक है। मैं नेक्स्ट वाला जो वीडियो वो डिलीवरी का बताऊँगी आपको कि कैसे हुआ था, मेरा सी सेक्शन हुआ है, नॉर्मल हुआ है, क्या है, सब कुछ आपको उसमें शेयर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना।